म्यूजिक। अब क्या होता है कि when we go to, of course, probably at least 50-60% of you will go to a school and teach, except for somebody जिसको समझ आया कि मेरे को यहाँ नहीं कहीं और करियर बनाना है, ऐसे भी होंगे, and there's nothing wrong with that। कई बार इंजीनियरिंग के बाद लोग दूसरी तरफ आते हैं तो बीएड के बाद भी दूसरी तरफ जा सकते हैं, ऐसे भी कुछ है who say कि कहीं और करियर बनाना है, मैंने कर लिया लेकिन कोई बात नहीं, I want to change lines, so nothing wrong with that also, है ना? But all said and done, this is clear that आने वाले जमाने में आपको किसी ना किसी चीज में स्किल्ड होना है। हो सकता है तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कनाडा जाना चाहते हैं, जिनके मतलब लाइक एक ही एम्बिशन है कनाडा, ऐसे भी होंगे प्रॉब्ली, हाथ नहीं खड़ा करेंगे लेकिन है ऑफ कोर्स, ठीक है। सो जैसे हम व्हेन यू लैंड इन अ प्लेस लाइक कनाडा, क्या होता है, एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम योर स्किल विल वैनिश फ्रॉम योर सीवी। तुमने एमबीए किया उसकी कोई वैल्यू नहीं, तुमने डॉक्टर बन गए उसकी कोई वैल्यू नहीं, मालूम है ना, तुमने लॉ किया उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो कहीं ये सब तो हमारे यहाँ सीखना पड़ेगा। बट इफ यूर स्किल, नोबडी इज गोइंग टू से कि फिर से सीखो, दे इमीडिएटली ऑफर यू सर्टेन अमाउंट पर आवर, करते रहो काम, कितना करने का। आपने सुना होगा ना कि वहां जाके यू हैव अलाउड 20 आवर्स ऑफ वर्क और समथिंग, एंड इस पैंडेमिक के टाइम तो दे अलाउड कि वो फुल टाइम कर लो काम। सो कोशिश करो कि आपके सीवी में कोई स्किल हो जो आपके एम्प्लॉयर को अट्रैक्ट करे। अब तो बहुत लेट है, कल जिन्होंने इंटरव्यू देना है, बट लाइफ में लेट कुछ नहीं होता। 30 की उम्र में भी लोग स्किल सीखेंगे, 40 की उम्र में, बट पुट सम स्किल्स देयर, राइट? रिज्यूमे में ये 3 चीजें हमने डिस्कस करी। नाउ टेल मी व्हाट इज वन स्किल that maybe everybody needs to use as a teacher, as an individual। एक कोई स्किल जो बहुत जरूरी होता जा रहा है, इंग्लिश स्किल, लैंग्वेज स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स। कंप्यूटर स्किल्स में थोड़ा और एलैबोरेट करोगे तो एक तो होता है एमएस ऑफिस वगैरह, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू मेक प्रेजेंटेशंस, हाउ टू राइट ईमेल्स, how to whatever enter the data, analyze the data, ये स्किल बहुत जरूरी है। और भी कोई स्किल, क्योंकि ये स्किल जो एमएस ऑफिस काइंड ऑफ स्किल्स है ना, तो ये व्हेन आई ग्रेजुएटेड इन 88 तब ये बहुत नए थे। इनफैक्ट एमएस ऑफिस डिड नॉट एग्जिस्ट। सो एक वर्ड स्टार नाम का प्रोग्राम होता था, एक सुपर कैल्क नाम का प्रोग्राम होता था, लोटस 1 2 3 भी होता था उसका कॉम्पिटिटर, वर्ड इनका वाला नहीं अलग होता था। तो इस तरह के प्रोग्राम्स होते थे जो किसी को नहीं आते थे। सो व्हेन आई केम टू डू माय एमबीए इन पंजाब यूनिवर्सिटी, पूरी क्लास में मेरे को आता था, और एक जो टीचर जो सिखाने वाले थे उनको आता था। सो व्हाट हैपेंड वाज, सिंस आई वाज अर्ली ऑन इनटू दिस, बचे हुए बैचमेट्स को सिखाना भी मेरा काम बन गया। तो जो बचते थे तो पूछेंगे मेरे से, तो ये बड़ी मजेदार पोजीशन होती है। अगर आपको लोगों से थोड़ी पहले आ जाते हैं स्किल्स, पीपल आस्क यू एंड देन यू आर सडनली योर स्किल्स डेवलप वेरी फास्ट। सो एंटर अर्ली इनटू एनी स्किल, बिकॉज तभी आपके स्किल तेजी से बढ़ते हैं, क्योंकि आप औरों की मदद करने लगोगे उस स्किल के साथ। सो जिस पोजीशन में एमएस ऑफिस था उस समय, उस पोजीशन पे इस समय एडिटिंग इमेजेस, क्रिएटिंग स्मॉल डिजाइन्स, एडिटिंग वीडियोस, ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्योंकि एज ए टीचर आपने रोज कोई प्रेजेंटेशन देनी है, उस प्रेजेंटेशन का एस्पेक्ट विजुअल का मतलब आपने वीडियो दिखाने हैं, आपने इमेजेस दिखानी है उनको। आप कोई इमेज इमेजिन करोगे, उसको बनाओगे कैसे? क्या हर चीज नेट से डाउनलोड करोगे, मिलेगी क्या वो जिस फॉर्म में आपने सोची? देन हु विल मेक दैट? आप सोचोगे नहीं मेरा काम पढ़ाना है, पढ़ाने के तरीके बदल गए ना, दे आर विजुअल। सो अनलेस यू हैव होल्ड ऑन विजुअल स्किल्स,
आपका सीवी उतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। किसी के पास ये विजुअल स्किल्स है, इमेजेस को एडिट कर पाते हैं, एटलीस्ट सिंपल एडिट्स तो सारे कर पा रहे हैं आज, है ना। सेल्फी खींच के डालना है, उससे पहले थोड़ा बहुत उसको शक्ल सुधारनी, वो ऑटो इम्प्रूव कर देता है, सारे पिंपल विंपल हटा देता है तो उस काइंड ऑफ थिंग्स। बट उससे भी ज्यादा चाहिए ना स्किल, क्योंकि टिपिकली जो भी आप रिप्रेजेंट करोगे इट वुड बी ग्राफिकल डेटा, मे बी सम काइंड ऑफ ए ग्राफ, सम काइंड ऑफ ए इमेजिनेशन, सो यू वुड नीड टू क्रिएट दैट। ठीक है, कई बार होगा तुम्हारा लेक्चर जो है उसका कोई क्लिप ऐसा है वीडियो का, वो दिखाए बिना वो लेक्चर पूरा नहीं हो सकता, तो क्या वो क्लिप काट पाओगे? आपको आता है पहले डाउनलोड कर पाना वीडियो, यूट्यूब में वीडियो है, कितने लोग यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड कर पाते हैं? अब इनमें से कितने हैं जो एडिट कर पाते हैं? तो आप एडिट करके वो पीस निकाल के दिखा पाओगे ना, और वो जरूरी है ये भी समझते हो, राइट? और ये स्किल सीवी पे है तो पता कैसे चलेगा एम्प्लॉयर? तुमने शायद इसको स्किल भी नहीं सोचा हो, है ना? तो थोड़ा फिर से नए तरह से सोचना शुरू करो। रिज्यूमे में पता चल जाना चाहिए एम्प्लॉयर को तुम्हारे अंदर क्या शब्द है, तुम शायद बता ही नहीं रहे, एंड देन यू से क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछ रहे, इररिलेवेंट, इंटरव्यू क्वेश्चंस नहीं है, दे आर ट्राइंग टू डिसाइड तुम क्या कर सकते हो, तुमने वो तो बताया ही है, सो दे वोंट इवन आस्क यू अबाउट इट, दे डोंट थिंक यू नो दैट। सो एक तो जो जो स्किल्स है वो रिप्रेजेंट करो अपने रिज्यूमे में बहुत क्लियरली। सी रिज्यूमे में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, रैंकिंग ऑफ द स्किल, रैंकिंग ऑफ सॉरी द कंटेंट। सो रैंकिंग का मतलब होता है तुम सबसे ऊपर क्या लिखते हो। अगर सबसे ऊपर हॉबीज लिखते हो और बाद में स्किल्स लिखते हो तो उनको लगता है कि ये इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस हॉबी में इफ एनीथिंग रिलेट्स दे विल टेक यू इन, और स्किल नीचे रखने का मतलब शायद इनकी वीकर है। सो कभी सीवी को इस तरह से सोचा है? सोचो एक बार, देखो अपने सीवी को जाके कि ऊपर क्या आना चाहिए, व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू डू दैट शुड कम अप, राइट? बाद में सब, फॉर एग्जाम्पल तुमने बीएड किया है, ठीक है, ये अब क्योंकि वो बीएड वालों का इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो पक्का ही है, सो वो नीचे भी आएगा तो चलेगा, नो इश्यूज। यूजुअली आई एम नॉट श्योर अबाउट ऑल द एम्प्लॉयर, बट एम्प्लॉयर्स hardly care about the marks, they care about how well you can express yourself, और वो चीज तो मार्क्स में शायद ही दिखे, कई जगह दिख भी जाए बट लार्जली नहीं दिखेगी। तो वहां पे तुम्हारे डिबेट या एक्सटेम्पोर के अगर स्किल्स हैं जिसमें कुछ प्रूव किया है, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। ओके, सो वी हैव टॉक्ड समथिंग अबाउट द रिज्यूमेस एंड इंटरव्यूज, फाइन। I'll tell you a bit about something called world skills. किसी ने नाम सुना है world skills? India skills? Okay. Olympics? So world में skills का एक Olympics होता है, पता भी नहीं है, और ये I think 50 to 70 years हो गए इसको। India became active after 2000s. But even last year, we did not win any gold medal in about 60 skills. एक गोल्ड मैं लाके दे सकता था, but वो कंपटीशन हुआ नहीं because of lack of participation. Because industrial design, I am involved from India's behalf. ठीक है, इंडस्ट्रियल डिजाइन टेक्नोलॉजी एक चीज होती है नए प्रोडक्ट बना पाने का, तो नॉलेज है। बट अदरवाइज एक बार इंडिया ने गोल्ड जीता था, आई थिंक वाटर ट्रीटमेंट में, प्रीवियस वाले में। और ये इसमें अब मजेदार चीज है, थोड़ा सा समझा भी देता हूँ क्या होता है। सो दिस वाज टू हैपन इन चाइना। तो चाइना कोविड के कारण डर गया और उन्होंने क्लोज कर दिया, हम नहीं कराएंगे लास्ट मिनट। सो पहले तो उन्होंने सोचा कैंसिल करते हैं, फिर उनका स्पेशल वर्ल्ड स्किल्स कर लेते हैं। सो दे आस्क्ड व्हिच कंट्री वुड लाइक टू होल्ड व्हिच स्किल। सो a lot of European nations came out. तो कोई बच्चा स्विट्जरलैंड जा रहा है, कोई स्वीडन जा रहा है, कोई फिनलैंड जा रहा है, कोई इंग्लैंड, कोई फ्रांस। ये होता है अगर आप
इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। इंडिया में भी जब इंडिया स्किल्स फाइनल था दिल्ली में, तो 5 स्टार में होता है, 5 स्टार में रुकाते हैं, बहुत कुछ किया जाता है। एवरी कॉम्पिटिटर फ्लाइज टू दिल्ली टू टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन, व्हिच मींस 10 फाइनलिस्ट जो होंगे इंडिया भर से सिलेक्टेड, दे कम हियर। और किस किस चीज में, अलग अलग तरह के क्राफ्ट भी होते हैं, बेकिंग भी होता है, ब्यूटी भी होता है, हेयर ड्रेसिंग भी होता है। ब्यूटी मीन्स मेकअप, हेयर ड्रेसिंग, तमाम तरह के स्किल, ग्राफिक डिजाइन भी एक स्किल है, 3D भी एक स्किल है। तो थोड़ा पता करो यार, तुम में अगर कोई स्किल है, बहुत स्ट्रांग है, एटलीस्ट ट्राई एंड कम्पीट। इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओलंपिक्स तक जा सकते हो, एंड द गवर्नमेंट पेज फॉर योर ट्रेनिंग देयर आफ्टर। इवन इफ यू डोंट क्वालिफाई टू रिप्रेजेंट इंडिया, अगर आप सेकंड आए, थर्ड आए, तो ट्रेनिंग तो पूरी होगी, सर्टिफिकेशन होगा कि तुम यहां तक आए थे। और अगर क्वालिफाई हो गए, देन गवर्नमेंट इवन सेंड्स यू अब्रॉड इवन बिफोर द कंपटीशन टू टेक पार्ट इन वेरियस अदर कॉम्पिटिशन इन प्रिपरेशन। सो इतना कुछ होता है। तो अभी एक लड़की है श्वेता रतनपुरा, सो इसने ब्रॉन्ज जीता था, आई थिंक 4 साल या 5-6 साल पहले। अब वो वर्ल्ड स्किल्स एम्बेसडर बन गई। सो एक अलग जर्नी, अब उसको अलग अलग देशों में घुमा रहे हैं कि वर्ल्ड स्किल्स के बारे में बताओ। सो एक अलग पॉसिबिलिटीज होती हैं, सिर्फ बहुत छोटी सी पॉसिबिलिटीज जो सोची हुई है तुमने, उसके बाहर भी देखो, हर चीज से कनेक्टेड पॉसिबिलिटीज। ठीक है, अभी तक whatever we have discussed, you have any questions? कोई क्वेश्चन पूछो। Yes, most skills are 21 years is the limit. Some skills have got 25 years. जैसे इंडस्ट्रियल डिजाइन is 25 years limit. तो थोड़े ज्यादा सीरियस वोकेशंस होंगे, उसमें एज लिमिट 25 है। प्रोबेबली 21 की लिमिट हो गई होगी ना ग्रेजुएशन करते करते। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को ये बड़ा जरूरी है, जो बैचलर्स कर रहे हैं, उन लोगों तक बात पहुंचती है। ठीक है, आगे तुम्हारे सिबलिंग्स होंगे, बहुत लोग हैं, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म अवेलेबल, and the government spends a lot on training and this other things so that you are well respected when if you take part. ठीक है, first regionals happen, like पहले state level पे, फिर region level पे, then national level. Fine, you have understood about world skills, you understood about what they look for in resumes. ठीक है, इंटरव्यूज में क्या मेनली कोई रिजेक्शन के लिए नहीं बैठा, दे वांट द बेस्ट पीपल, उनको चाहिए लोग। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ गुड पीपल। गुड पीपल बनना मेरा काम है, वो ना करके इंटरव्यू क्रैक करना सीखना मेरा काम नहीं है। ठीक है, कोई बोले कि ऐसे इंटरव्यू क्रैक होता है, सब यूजलेस है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। एम्प्लॉयर बल्कि मेहनत करता है, अगर तुम शाय भी होगे, they will try to find out if you have their skills. उनको फर्क नहीं पड़ता तुम शाय हो, उनको पता है शाइनेस तो सबसे इजीएस्ट चीज है रिमूव करनी। अनस्किल्ड लेबर को अनस्किल्ड तो नहीं बना सकेगा ना वो, राइट? सो add some skills, especially in terms of design skills, that will add great value to your career. हर चीज, मतलब एक कोई भी इवेंट होता है, अभी आपके यहाँ भी इवेंट होता है तो पोस्टर बनते हैं, बिना उसके हो ही नहीं सकता कुछ। फोटोग्राफ्स भी खींचेंगी, वीडियोस भी आएंगे, नैक नहीं बोल दिया पहले तो, जियो, हाँ टैगिंग भी चाहिए कि कहाँ पे फोटो खींची है, कोई और इवेंट तो नहीं था, यही इवेंट था क्या? सो एक तो प्रूफ्स भी अब मेल्स नहीं रह गई हैं, ऑल प्रूफ्स आर विजुअल, तो उनको भी एडिट करना पड़ेगा। देयर सो मच डेटा टू एनालाइज। नैक के लिए मैम को ही पता है कितना डेटा एनालाइज करना पड़ता है, कि आज के अखबार में भी कोई, आई डोंट नो, समबडी हैड रिटन कि हम तो डेटा एंट्री ऑपरेटर बन गए, टीचर्स ने बोला, ऐसा कुछ आया है भी है सर, ये ठीक भी है, दैट इज ट्रू।
या सो डेटा को एनालाइज कर पाना इंपॉर्टेंट हो गया, वेदर यू लाइक इट और नॉट। ये तुम्हारा पार्ट है, सिर्फ पढ़ना एक पार्ट नहीं। सो प्लीज ग्रूम दोस काइंड ऑफ स्किल्स एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि दुनिया कहां जा रही है। चैट जीपीटी का नाम सुन लिया होगा अब तक तो सबने, हाथ उठाओ जिसने सुना है, ठीक है। अब हाथ उठाओ जिसने यूज किया है, ठीक है। 5 बच्चे रह गए। अब हाथ उठाओ जिसने उसको यूज किया है अपने इस करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप समझो कि कहां पर पहुंचे हो। चैट जीपीटी कब रिलीज हुआ था, किसी को पता है? किसी को भी पता हो कुछ अंदाजा? यस, 30 नवंबर को रिलीज हुआ था। सो विच मीन्स 1 दिसंबर से लेकर आज तक 4th मंथ चल रहा है। एंड इसके फायदे क्या होते हैं वो भी मैं बताता हूं जल्दी पता करने के। सो दिसंबर में रिलीज हुआ, जनवरी के स्टार्ट में इट वाज इन न्यूज़पेपर्स, कुछ ना कुछ न्यूज तो पढ़ी होगी। उसके बाद जनवरी में कई कॉन्फ्रेंसेस थी, तो सिंगापुर में एक कॉन्फ्रेंस थी। मैंने कहा चलो यहां पे मैं बोलूंगा इसमें। मैंने उनको चिट्ठी लिख दी कि मैं चैट जीपीटी वर्सेस एकेडमिया बोलूंगा, क्योंकि काफी लोगों ने बोला कि यार ये चैट जीपीटी पास भी कर लेता है पेपर या क्वेश्चन के आंसर बना पाता है, तो लोग डर गए। शुरू में न्यूज आई थी कि एजुकेशन का क्या होगा, टीचर्स उस पर लग गए कि कैसे इसको हैंडल करें कि बच्चे तो असाइनमेंट वहां से बनाएंगे। मैंने बोला यार कुछ तो फायदा भी होगा, तो लेट मी कमिट माई सेल्फ टू डूइंग दैट। मैंने करने से पहले नहीं पता किया, पहले कमिट कर दिया कि मैं बोलूंगा। फिर मैंने कहा अब मैं रिसर्च करूंगा। सो चैट जीपीटी आपके लेसन प्लान भी बना सकता है, लेक्चर के नोट्स बना सकता है, पूरा कोर्स का सिलेबस बना सकता है, पूरे प्रोग्राम के कोर्सेज बता सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप उसको पूछो बीएड में क्या पढ़ना चाहिए, वो बता देगा टॉपिक्स। फिर आप बोलो हर टॉपिक के बारे में बताओ, कितने लेक्चर चाहिए, जो पूछते हो वो बताता जाएगा। सो उसकी में क्षमता है कि एनालाइज कर सकता है अवेलेबल कंटेंट को। तो तुम स्कूल में जाओगे, ये सब चीजें बनानी होगी ना, तो उससे दोस्ती तो करी नहीं। सो अगर तुम में से एक के सीवी पे आ जाए कि आई कैन यूज चैट जीपीटी टू डू दिस, पहली हायरिंग हो जाएगी उसकी। समझ पा रहे हो कि आंखें खुली रखना कितना इंपॉर्टेंट है। इसको कोई एक नाम भी आया ना, वोक, किसी सुने वो नाम वोक? ये नाम आजकल काफी यूज हो रहा है, पॉजिटिव सेंस में भी नेगेटिव सेंस में भी। वोक वर्ड आ गया है, मतलब अवेकन पहले बोलते थे, वोक बोलते तो तुम्हें वोक होना है। एंड ट्राई यूजिंग दीज टूल्स, अच्छे बुरे बात करना with a very unbiased mind, try to use this to create things. मेरे को anyway, so to cut things short, उन्होंने बोला आओ सिंगापुर में बोलो। So पंगा लेने वालों को ही बुलाएंगे ना, सोचने वालों को नहीं। I did a survey on LinkedIn कि आप में से किसने यूज किया है। This was in January end, so I wanted कि 2 महीने में कितना adoption rate है। तो स्टैट्स ढूंढे, लिंक्डइन पे सिंपल क्वेश्चन पूछो, पोल सेटअप कर दो, लिंक्डइन पे कितने लोग हैं, चलो दैट्स अ डिसेंट नंबर, नॉट ग्रेट। सो वहां पे पोल भी आप सेटअप कर सकते हो, किसने पोल यूज किया इस तरह, चलो दैट्स वेरी गुड। क्योंकि तुम्हें कई चीज का आंसर चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं, तो पूछ लो ना लोगों से, एक पोल सेटअप करो, बोलो आप ये करते हो नहीं करते हो, करते हो नहीं करते हो, एवरीथिंग विल बी नोन। सिर्फ करिकुलम करने से हो जाएगा? तैयारी कहाँ करोगे? ये सिर्फ पढ़ना है, नंबर ही लाने हैं। आई डोंट नो कितने एम्प्लॉयर्स हैं मैम जो नंबर देख के इनको पिक कर लेंगे सिर्फ।
जानना चाहेगा आप कितने अवेकन हो, कितने अवेयर हो, दुनिया में क्या चल रहा है आपको पता है कि नहीं। और खासकर अब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई टास्क होने लग गए हैं। किसी ने इमेज बनाई है एआई यूज करके, डाली यूज किया है, और किसी ने, और कितने इंटरेस्टिंग है, अच्छी बनाई बुरी बनाई से फर्क नहीं पड़ता, कितना इंटरेस्टिंग टूल है। मैं रोज यूज करता हूँ ये सारे टूल, कल भी किया था। कल रात को बैठ के किसी ने ऐसे ही एक पोस्ट डाली, लोग डालते रहते हैं कि 3 मिनट में मैंने वीडियो बनाया, तो मैंने कहा मैं भी 3 मिनट में बनाऊंगा, व्हाई नॉट। उसने प्रोसेस लिखा है, मैं देखूंगा, क्योंकि मैं एक गेम बना रहा था, तो मैंने बहुत दिन से कुछ आइडिया नहीं था उसको लेके, तो मैंने पहले एक स्क्रिप्ट लिखी, मेरे कैरेक्टर क्या बोलेगा। फिर ऑनलाइन गया हिंदी टाइपिंग के सॉफ्टवेयर में, क्योंकि कीबोर्ड से हिंदी टाइप करना मुश्किल है, तो उससे मैंने हिंदी लिखी। फिर एक और टूल ढूंढा जो उस हिंदी को बोल दे, फिर उसमें अलग अलग वॉइसेस थी, तो अलग अलग वॉइस में बोला। फिर उसकी पिच बढ़ाई कि बच्चे की पिच है, पहले फीमेल वॉइस चूज करी लड़के के लिए, और उसकी पिच और बढ़ाई ताकि बच्चे जैसी आवाज तक पहुंचूं। तो वो आवाज अलग डाउनलोड करी, पहले टेक्स्ट लिखा, उसकी आवाज बनाई, आवाज डाउनलोड करी, इधर इमेज बनाई, इन्हीं टूल से, ब्लू विलोज होता है, बहुत कुछ और भी होते हैं, तो उससे बनाई। इमेज बनाने में काफी टाइम लगता है, बार बार रिफाइन करते हैं, क्योंकि तुम उस लैंग्वेज में बात कर रहे हो जो तुम्हारे स्टूडेंट्स करेंगे। शुरू में हुआ था बहुत बार, जब इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने बनाया, लोग टीचर्स कहते कि इंस्टाग्राम अकाउंट हम क्यों बनाए। मैंने कहा जो मेरा बच्चा करेगा वो मेरे को करना है, मेरा बच्चा जिन क्लबों में जाता है उसमें मेरे को होना है। तो अगर मेरा बच्चे ने इंस्टाग्राम को अपना क्लब चुन लिया तो मैं वहां होऊंगा, हर उस जगह पे होऊंगा जहां बच्चा है। नॉट फाइंड ए सोल्यूशन, क्रिएट ए सोल्यूशन एंड प्रेजेंट इट। तो यही बंदे जो ओला बनाते हैं और तमाम तरह की एप्स बन रही हैं, ये वो हैं यूजर एक्सपीरियंस को डिजाइन कर रहे हैं। तो आप ऐप नहीं बना सकते क्या? ऐप बनाने के लिए कोडिंग नहीं चाहिए, ऐप बनाने के लिए एक मंशा चाहिए कि मेरे को ये सॉल्व करना है। कोडर तो मिल ही जाता है, कोडर को तो पैसे दो, कोड बना देगा। तुम में से कोई बनाना चाहेगा कभी ऐप? किसी का थोड़ा शौक है किसी चीज का, इससे बियॉन्ड हाथ खड़ा करो, कोई ऐप बनाना चाहेगा, एंटरप्रेन्योर बनना चाहेगा, इस तरह की कोई चीज है? और बस पोलैंड से एक लड़की आई थी, मागदा, हमने उसको एम्प्लॉय किया था, हमने कई बाहर वालों को भी एम्प्लॉय करते हैं। उस लड़की के लिए मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मैंने उसको बोला एक काम कर, तू ना एक फॉर्म लेके सतारा में निकल जा, सतारा सेक्टर में फॉर्म भरा बच्चों से। उसमें सिर्फ ये पूछा गया था कि तुम कॉलेज से निकलते ही क्या करना चाहोगे, नौकरी, फ्रीलांस, बिजनेस, व्हाटएवर व्हाटएवर। वो आते ही बोलते कैसी कंट्री है आपकी? मैं क्या हो गया? कहती है पहले नौकरी करना चाहते हैं सब। कहते हैं हमारी कंट्री में जो फेल हो जाता है वो नौकरी करता है, जो बिजनेस नहीं कर पाता है वो नौकरी करता है। ये देश उल्टा है। एक आदमी जो नौकरी में फेल हो गया वो कहां से बिजनेस कर लेगा? समझ रहे हो? हायर वाली चीज छोड़ के लोअर पहले करेंगे, और लोअर में अगर फेल हो गए तो हायर कैसे कर लोगे? सो एंटरप्रेन्योरशिप को थोड़ी तवज्जो दो यार। इतना वो सुबह शाम भाषण भी होते हैं, स्किलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप पे इतने लेक्चर्स होने शुरू हो गए, वो कहते हैं हर कोर्स का पार्ट बन जाए एंटरप्रेन्योरशिप। सो न्यू एज करियर्स का ये भी एक पार्ट है भाई। तुम में से जिसको लगता है उसमें थोड़ा दम है, उसको ट्राई तो करना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। या हर आदमी वो नौकरी की लाइन में खड़े होना चाहता है? करना चाहोगे एंटरप्रेन्योरशिप? चाहोगे तो एटलीस्ट बोल दो। अगर नहीं कर पाए कोई बात नहीं, गिव इट एन अटेम्प्ट। और अटेम्प्ट देने का मैंने तुम्हें रास्ता सिंपल बता दिया। जहां भी परेशानी आती है उसकी लिस्ट बनाओ और उसको सॉल्व करने का आइडिया बनाओ, और ऐसी 10 चीजों पे बनाओ, कोई ना कोई एक चीज में लगे ये करूं। और फर्क बहुत नहीं है। मैं बिट्स पिलानी में एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप डे था 16 जनवरी को, बिट्स पिलानी, पता है बिट्स पिलानी?
तो बिट्स पिलानी में लेक्चर देने गया था, वहां पे जो फाउंडर्स थे वो तुम भी कर सकते हो। उन्होंने क्या किया, एक फाउंडर ने हेल्थ केयर पे ऐप बनाई, यानी कि आप हेल्थ केयर वाला बंदा ढूंढ सकते हो, फिजियोथेरेपिस्ट ढूंढ लो, डॉक्टर ढूंढ लो। तुम नहीं सोच सकते आइडिया, इसमें क्या बड़ा था बताओ मुझे। एक ने लॉयर्स ढूंढने के लिए कर दिया, तुम नहीं कर सकते? क्या ऐसा तुम्हें रोक रहा है कि तुम सोचते हो नहीं ये तो आईआईटी बिट्स वालों को करना चाहिए? थोड़ा माइंड को खोलो, इतना मुश्किल नहीं है। तुम वहां घबरा जाते हो इसकी कोडिंग कौन करेगा? अरे कोडर लो ना, पैसे इकट्ठा करो, कोडर को दो। सोचने का काम तुम्हारा है, तुम अच्छा सोच सकते हो कि ठीक है। तो न्यू एज करियर्स को समझ पा रहे हो? या तुम इंतजार करोगे कि एक बारी चैट जीपीटी आ जाए, पूरी तरह तहस नहस कर दे सब, फिर हम ढूंढेंगे हमें क्या करना है। इंतजार कर रहे हो ना? इतना पक्का है, दिस इज अ वेरी लैंडमार्क ईयर। 2023 का एंड बहुत अलग हुआ, ये कोविड के कारण नहीं है, लेकिन कोविड से बहुत बड़ा है जो हो रहा है दुनिया में, एआई का। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी लहर आ रही है, तुम बीच पे खड़े हो, कर कुछ नहीं रहे। किस तरह, मतलब एक इमेजिनेशन करता हूं मैं, तो चैट जीपीटी में अगर मैं बोलूं कि बोलने की क्षमता आ जाए, जो है ये एलेक्सा से आप बात करते हो ना, तो उसके पीछे भी तो इसी तरह का कोई प्रोग्राम है, तो चैट जीपीटी से आप बात कर सकते हो। तो हो सकता है कोई पेरेंट बोले यार कि मेरे बच्चे को इसी के सामने बैठा दे, जितनी एजुकेशन लेनी ले ले, फिर क्या होगा? इंतजार करोगे कि ऐसा होगा? ये पक्का है, होगा, और वो पेरेंट तुम ही होगे, ये भी पक्का है। उससे पहले भी होगा। सो न्यू एज करियर से मेरा तात्पर्य ये है दैट अंडरस्टैंड दुनिया में क्या चल रहा है। वो इससे डरना नहीं कि मेरे को कैसे इंपैक्ट करेगा। अरे यार तुम भी एक इंसान हो, इट इज नॉट अबाउट इम्पैक्टिंग यू, ह्यूमैनिटी को कैसे इंपैक्ट करेगा, पूरी दुनिया को कैसे बदल रहा है। तो इस बदलने में मेरे लिए कोई काम भी है शायद, समथिंग आई कैन डू विद इट। तो पता है लॉयर चाहे तो पूरा केस बिल्ड कर सकता है विदाउट एनी हेल्प, उसे पूछ के कौन सी धारा में क्या बोलना है वो उसको पता है, बता देगा। तो कुछ न्यू एज करियर की तैयारी कर लो, हाथ पैर मारना सीखो। ठीक है, कोर्स तुम्हारी लिमिट नहीं है, कोर्स तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तुमने उसको लिमिट बना लिया। मेरे से कई बार होता है बच्चे कि ये तो सर हमें सिखाया नहीं गया। वो तो रोका किसने था? सीखना थोड़ी रोका है, सिखाने पे एक लिमिट है कि भाई ये कोर्स करिकुलम में ये सिखाया जाएगा, अब इसके बियॉन्ड जो सीखना है जाओ, सर मारो और सीखो, आगे बढ़ो यार। लहर यहाँ तक आ गई है, सिर तक आ गई, बहुत बड़ी लहर है ये बता रहा हूं मैं। तुम चेन्नई में होते तो समझ जाते कि बड़ी लहर का क्या मतलब है, शायद तुम्हें यहाँ समझ नहीं आ रहा है बड़ी लहर क्या होता है। जब बड़ी लहर आती है तो कुछ नहीं बचता है। जो तैयारी करनी है पहले से कर लेना, ठीक है। सो इवॉल्व, अ लॉट ऑफ टीचर्स फ्रॉम इंडिया टीच द वर्ल्ड, डू यू नो दैट? फ्रीलांस टीचर्स सिटिंग एट होम, पूरी दुनिया को भी पढ़ा रहे हैं। ये तो पता है ना सबको, वो भी तो बन सकते हो, उसके बियॉन्ड भी कुछ बन सकते हैं। सो प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग, पिक अप ऑल स्किल्स दैट आर इन्वॉल्व्ड। एक एक करके स्किल उठाओ, मतलब ये नहीं कि इकट्ठे सारी उठेगी, एक एक करके अपनी स्किल डेवलप करते रहो भाई। आज से अगर मैं
2022 मार्च, इंडस्ट्रियल डिजाइन की दुनिया में मेरे को कोई नहीं जानता। 2021 मार्च, इंडस्ट्रियल डिजाइन की दुनिया में मेरे को कोई नहीं जानता था। 2022 February, I could become the industrial design expert to represent India. तो only one, एक ही होता है। 11 महीने, because I decided I want to do this. कईयों ने PhD कर रखी थी और वो भी उसी लाइन में खड़े थे। सिर्फ फर्क होता है कि मेरी जो विल पावर, मेरी मंशा, मेरा इंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था, उनका इंटेंट उतना स्ट्रॉन्ग था। ऑफ कोर्स ये डॉट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं, व्हिच मींस माय मैकेनिकल इंजीनियरिंग डन लॉन्ग बैक केम इनटू प्ले। आई हैड डन माय MBA, दैट केम इनटू प्ले। आई कुड कंबाइन एवरीथिंग whereas others had studied what was taught in industrial design. I went beyond that. So एक डिसीजन ले, और खेल ऐसा होता है, स्पोर्ट्स कोई खेलता है ना, हाथ खड़े करके दिखाते हो, मजा आता है ज्यादा इंटरेक्शन में। कॉम्पिटिटिवली भी खेलता है, एक ही बच्चा रहे कॉम्पिटिटिव खेल रहा है, उसमें क्या शर्म है? सर पंजाब यूनिवर्सिटी के चल रहे हैं, वहाँ गई हुई हैं हमारी गर्ल्स। ओह, असली लोग गए हुए हैं। तो उनका मिस हो गया ये। देखो टिपिकली इतना भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, शायद पता भी हो, जो भी स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, ये गिव अप नहीं करते। इनका एक स्पोर्ट अच्छा नहीं होता, कि जो भी स्पोर्ट खेलते हैं उसमें अच्छे होते हैं, किसी भी स्पोर्ट को नहीं छोड़ते। जहां हाथ पड़ जाए वहां भी कॉम्पिटिटिवली खेलेंगे। सचिन तेंदुलकर कंचे भी खेलेगा तो उसको जीतना है। उसने बोला है कि मैं लूडो में भी सीरियस हो जाता हूँ। लूडो जैसी तो चीज जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, इसमें सारा लगता है, लेकिन कहते हैं उसमें सीरियस में को जीतना ही है। दैट इज द माइंडसेट जो विनर प्यार करता है। कोई है वो माइंडसेट वाला जिसको हर चीज जीतनी है। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वो ऐसे कॉम्पिटिटिव है कि नेगेटिव हो, सबको हेल्प भी करता है, लेकिन वो जीतना है। तो वैसा बंदा चाहिए सबको। ये जीतेगा ही, ये छोड़ेगा नहीं। एक चीज जो गांधी जी ने बोली नहीं थी, मैंने बोली उनके बिहाफ पे बाद में। मैं कोटेशंस भी लिखता रहता हूँ, किसी ने ढूंढना हो तो इंस्टाग्राम में मेरे को ढूंढ लो। तो एक कोटेशन मैं गांधी जी के जन्मदिन पे उनको ऑफर किया कि गांधी जी अगर आज होते तो ये बोलते, दे न्यू आई डू नॉट फाइट। दे न्यू मतलब अंग्रेजों को पता था कि मैं लड़ूंगा नहीं। दे न्यू आई डू नॉट फाइट बट दे डिड नॉट नो आई डोंट गिव अप। उनको ये नहीं मालूम था मैं छोड़ता भी नहीं। इस तरह के बहुत कोटेशंस मैं लिखता रहता हूँ, सो दैट आई कैन इंस्पायर स्टूडेंट्स लाइक यू। और शायरी भी लिखता हूँ ताकि उनको एंगेज भी रख सको। सो इट इज ऑल्टरनेट, एक ये एक वो, एक ये एक वो। और उसमें भी ऐसी चीजें लिखने की कोशिश होती है कि उसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंटेंट निकले, कुछ आगे बढ़ने का एक इंटरेस्ट निकले। तुम में से कुछ लिखते हो लोग स्टोरीज? 3, 4, 5 लोग लिखते हैं। और तुम्हें पता है कि स्टोरी टेलिंग is probably going to be your biggest asset as a teacher. Control on narratives. Narrative word कहीं सुना हुआ है ना? Narratives पे पकड़, कहानी कह पाने की क्षमता। और narratives पे पकड़ कैसे बनती है? जब बार बार कहानी लिखोगे। There is nothing like practice. सोचने से नहीं होगी, रोज लिखोगे, लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, जब तक अच्छा ना हो जाए। वो पकड़ अलग चाहिए, उसके लिए लैंग्वेज की पकड़ चाहिए। ये स्किल कनेक्टेड भी होते हैं सारे। लैंग्वेजेस में कौन स्ट्रॉन्ग है? इंग्लिश, हिंदी, व्हाटएवर, ओके। एंड अज्यूमिंग कि ग्रामर में भी वो स्ट्रॉन्ग होगा बंदा जो लैंग्वेजेस में स्ट्रॉन्ग है। एंड और क्या, रीडिंग में कौन स्ट्रॉन्ग है? तो जो लैंग्वेजेस में स्ट्रॉन्ग है और रीडिंग में स्ट्रॉन्ग है,
अगर उसने कोशिश नहीं की है वो राइटिंग में स्ट्रांग रहेगा। लॉजिक जैसे है ना, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई को लेफ्ट ब्रेन कैलकुलेट करना जानता है, तो राइट ब्रेन कैसे करता है, आंसर तक कैसे पहुंचता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रीचिंग द आंसर। इस सब के बिना तुम बच्चों को कैसे पढ़ाने वाले हो? तुम्हारे पास क्रिएटिव बच्चा फंस गया, तुम तो उसको समझते ही नहीं हो। फिर तुम वही करोगे जो अभी कह रहे थे सब कि बेटा थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। बॉक्स से बाहर आके यहां से सोच लेता हूँ और बाहर जाओ, फिर धीरे धीरे क्लास से बाहर चले जाते हैं ऐसे बच्चे, क्रिएटिव बच्चे। आउट ऑफ द बॉक्स, कोई और तरीका पता है आउट ऑफ द बॉक्स का? बताओ, व्हाट इज क्रिएटिविटी, व्हाट इज इमेजिनेशन? मैं वो बोल रहा हूँ, जूडिथ बॉल्गर ने बोल दिया ऐसा कुछ नहीं होता। उसने सारी गेम्स चेस की जो खेली गई है किसी के भी बीच में उसने खेली हुई है, उसको याद भी है, इसीलिए उसको पता है कि हर चाल में करना क्या है, क्योंकि उसने सारे उस चाल पे किसने क्या किया था उसको याद है। ऑब्जर्वेशन इज ए स्टार्टिंग पॉइंट टू थिंक इन दैट डायरेक्शन। और इसका एक नाम है, अच्छा चलो, क्या होता है क्रिएटिविटी इसमें है कि आज मौसम जो बाहर है तुमने देखा है, तो उस मौसम को देख